हाँ जी बच्चों, अभी हम सम करने जा रहे हैं सम नंबर 26। सम नंबर 26 जो है ये पूरी तरह से बिलोंग करता है पास्ट एडजस्टमेंट को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाना है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाना है। तो ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालनी है, तो लिखेंगे पार्टनर्स ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारे पास गिवन है 1,60,000 और 1,40,000। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। हाँ जी, ड्राइंग्स को इसमें ऐड करेंगे। ड्राइंग्स गिवन है 30,000 और 30,000। फिर इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट हमको गिवन है वो है 90,000 और रेशो भी गिवन है 3:2। ये आ जाएगा 54,000 पहले का और 36,000 दूसरे का। तो यहाँ से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो पहले की आएगी 1,36,000, दूसरे की 1,34,000। अब इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो वो आ जाएगा 13,600, और इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो वो आ जाएगा 13,400। तो अब इसके बाद हमने जो अकाउंट बनाना है उसको आप चाहे प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल लो, ये सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट। ठीक है, तो बाय प्रॉफिट ये हमें गिवन है 90,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी हमने निकाला है 13,600 और 13,400। ए का आ जाएगा 13,600 और बी का आ जाएगा 13,400। टोटल बन जाएगा 27,000। अब 90,000 में से 27,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए में और बी में। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र आ जाएगा 63,000, और इसको भी रेशो में बांटना है 3:2 में। तो पहले का आ जाएगा 37,800 और 25,200। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 63,000 और ये जो टोटल है ये मैच हो जाएगा। इधर का भी 90,000 और इधर का भी 90,000। अब एक चीज़ आपने करनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। वो समझाने के लिए मैं आप एक शीट ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखना कि जब आप पहले सम्स में प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कौन सा अकाउंट बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। इस ब्रोड डाउन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास इतनी है। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 वाली साइड पर होता है तो इसको फिर कैपिटल अकाउंट में आप कौन सी साइड पर डाल देते हो? बाय वाली साइड पर। फिर ये वाला जो प्रॉफिट होता है इसको भी आप बाय वाली साइड पर डाल देते हो। इस तरह से फिर यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड होता है। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में ये जो आंसर आता है क्लोजिंग कैपिटल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होता है। बस इस क्वेश्चन में आपने यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूड है। हाँ जी, ये पॉइंट मैं आपको 5 बार बोलकर बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूड है। 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 तो ये मैंने आपको 5 बार बोलकर बता दिया। अभी आपने भूलना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूड है। तो अब हमारा जो मेन सम है वो शुरू होने जा रहा है। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम लिखेंगे पार्टनर्स ए और बी। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल वो हमको ऊपर गिवन है 1,60,000, 1,60,000 और 1,40,000। फिर इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, वो कितनी है 30,000 एंड 30,000। फिर इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट कौन सा लेना है, सही वाला, ये है सही वाला प्रॉफिट, ठीक है। 37800 और 25200। अब ये जो हमारे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये विद इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऊपर मैंने आपको 5 बार बोलकर बताया है। ये हमारे पास क्या आया है, ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये कितना आया है हमारे पास 152200 और 144800। जो ओपनिंग कैपिटल होती है ये ऑलवेज 100 होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमको गिवन है 10, ठीक है। तो ये टोटल बन गया 110, यानी कि ये वाली जो चीज़ गिवन है हमें ये 110 है। कौन सी है, 110। तो बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो पहले ए का माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करेंगे, 152200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 110 करना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो 100 पर नहीं है, 110 है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक कैपिटल है एक इंटरेस्ट है। कैपिटल 100 है, इंटरेस्ट 10 है, तो टोटल यहाँ पर कितना है 110। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13836, ठीक है। फिर इसी तरह से बी का करेंगे 144,800, इसमें से इंटरेस्ट निकालना है, तो 10/110 करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक कैपिटल इंक्लूड है और एक इंटरेस्ट इंक्लूड है। कैपिटल 100% इंक्लूड है और इंटरेस्ट 10% इंक्लूड है, तो टोटल बन गया 110। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13164। तो अब अगर इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 138,363 और यहाँ पर 131,636। हाँ जी, ये जो सम है ये देखने में आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे तो 2-3 बार आपको कन्फ्यूज़न होएगी, यानी कि ये सम जो है वो आपसे प्रैक्टिस मांगेगा। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ही इसके ऊपर आपकी पकड़ बैठेगी। तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बस ध्यान रखना है कि वो जो 5 बार मैंने बोला था वो पॉइंट याद रखना कि जो क्लोजिंग कैपिटल आई है, जो क्लोजिंग कैपिटल, ये देखो शीट पर जो मैंने बताया है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होता है तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ लगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको दोबारा से फिर समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।